हेलो क्लास। आज हमारे फिज़ियोलॉजी सब्जेक्ट की सबसे पहली क्लास है। इट्स अ वेरी फर्स्ट क्लास ऑफ फिज़ियोलॉजी और मैं यहाँ पर आपके लिए इंट्रोडक्शन क्लास लेकर के आई हूँ, जिसमें हम जानेंगे कि फ़िज़ियोलॉजी सब्जेक्ट क्या है, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हम लोगों को पढ़ने हैं और इसका पढ़ने का पर्पज़ क्या है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में जानना, उसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री हमें पता हो और ये पता होना चाहिए कि उसका प्रिंसिपल क्या है, यानी कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि हम उस सब्जेक्ट के अंदर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यही हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ फिज़ियोलॉजी। तो फिज़ियोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ अ नॉर्मल फंक्शन विद इन लिविंग क्रिएचर्स। यानी जैसे आपने बहुत जगह देखा होगा, जो फिज़ियोलॉजी सब्जेक्ट है वो साथ में चलता है एक सब्जेक्ट के जिसका नाम है एनाटमी। यानी एनाटमी एंड फिज़ियोलॉजी ज़्यादातर साथ साथ में पढ़े जाते हैं। ऐसा क्यों है, क्या नीड है उसकी? बिकॉज़ ये जो दोनों सब्जेक्ट्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। एनाटमी में हम पढ़ते हैं किसी भी सब्जेक्ट का किसी भी बॉडी ऑर्गन के टिश्यूज़ के बारे में, वो ऑर्गन कहाँ पर लोकेटेड है, यानी बॉडी में उसकी पोजीशन क्या है, उसके वेट, हाइट, लेंथ, कलर, ये सब हम देखते हैं कि वो अपीयर कैसा होता है। बेसिकली एनाटमी में हम यही देखते हैं कि वो ऑर्गन अगर है तो उसकी लोकेशन क्या है, कैसा दिखता है और कितना उसका वेट है, ये सारी चीज़ें। बट फिज़ियोलॉजी फिज़ियो का मतलब होता है लाइफ, ठीक है। लॉजी का मतलब स्टडी, कि अगर कोई भी चीज़ है जिसकी हमने एनाटमी पढ़ी है, मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल लिवर है, तो लिवर कितने केजी का है, कितना उसका लेंथ है, विड्थ है, हाइट है, ये सारी चीज़ें देख ली हमने। उसके बाद में हम अगर ये देखना स्टार्ट करें कि इसका फंक्शन क्या है, लिवर काम कैसे करता है, लिवर के क्या क्या फंक्शन है, तो वो चीज़ें आपके फिज़ियोलॉजी के सब्जेक्ट में आ जाएंगी। यानी कि आपके नॉर्मली किसी भी बॉडी ऑर्गन, किसी भी बॉडी टिश्यूज़, किसी भी बॉडी सेल्स का क्या फंक्शन होता है और किस तरह से वो अपना काम करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हम फिज़ियोलॉजी के सब्जेक्ट में पढ़ेंगे और यही यहाँ पर आपका दिया हुआ है। इट इज़ अ सबसेक्शन ऑफ बायोलॉजी कवरिंग द रेंज ऑफ टॉपिक दैट इंक्लूड ऑर्गन्स, एनाटमी, सेल, बायोलॉजिकल कंपाउंड्स एंड हाउ दे ऑल इंटरैक्ट टू मेक लाइफ पॉसिबल। यानी कोई भी ऑर्गन है तो वो किस तरह से अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, कैसे वो इंटरैक्ट हो रहा है, इसके बारे में हम लोग को फिज़ियोलॉजी सब्जेक्ट में पढ़ना होता है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कि किस बिहाफ पर इसको डिवाइड किया गया है, कैसे इसको कैटेगराइज़ किया है और क्या इसके फंक्शन हैं और हम जो चीज़ें पढ़ने वाले हैं फिज़ियोलॉजी के अंदर वो कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि कैटेगरीज़ ऑफ फिज़ियोलॉजी की क्या क्या कैटेगरीज़ हैं, तो सबसे पहले फिज़ियोलॉजी को डिवाइड किया गया है ह्यूमन फिज़ियोलॉजी, जो कि हम लोग को पढ़ना है। हम लोग यहाँ पर ह्यूमन फिज़ियोलॉजी पढ़ने वाले हैं आपके BMS की क्लास में। ठीक है, एनिमल फिज़ियोलॉजी, प्लांट फिज़ियोलॉजी, माइक्रोबियल फिज़ियोलॉजी, वायरल फिज़ियोलॉजी, या किसी भी तरीके की किसी भी फंगस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इट कैन बी, उसकी स्टडी हमको यहाँ पर करनी है, उसके फंक्शंस के बिहाफ पर कि किस तरह से वह काम कर रहा है। ठीक है,
अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर हम देखें तो सबसे पहले हम सेल फिजियोलॉजी ही पढ़ेंगे। जो सबसे पहला आपको पढ़ना है और वो सेल फिजियोलॉजी ही पढ़ना है। सेल फिजियोलॉजी है, मॉलिकुलर फिजियोलॉजी है, सिस्टम्स फिजियोलॉजी है, ऑर्गेनिज्म फिजियोलॉजी है और इकोलॉजिकल फिजियोलॉजी है। ठीक है, इंटेरोगेटिव फिजियोलॉजी भी होती है। देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ फिजियोलॉजीज प्रेजेंट आउट देयर। ओके, नेक्स्ट है कि वो प्रोसेस जो कि फिजियोलॉजी में वेरिएशन आ सकता है वो क्या है, डेवलपमेंटल फिजियोलॉजी। डेवलपमेंटल फिजियोलॉजी में हम लोग जो हमारे फेजेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ जायगोट होते हैं पढ़ते हैं। इन्वायरमेंटल रिलेटेड फिजियोलॉजीज़ भी होती हैं, बट हमें यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ ह्यूमन फिजियोलॉजी पर फोकस करना है। ठीक है, तो अल्टीमेट जो गोल है, यानी कि जो हमें पढ़ना है, ठीक है, मेडिकल फील्ड में, वो अप्लाइड फिजियोलॉजी होती है। जैसे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, सिस्टमिक फिजियोलॉजी बोलिए या फिर अप्लाइड फिजियोलॉजी। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की फिजियोलॉजी है या रेस्पिरेटरी की है या नर्वस सिस्टम की फिजियोलॉजी है या एक्सक्रीटरी सिस्टम की फिजियोलॉजी है, कार्डियोवैस्कुलर की फिजियोलॉजी है। तो एक एक करके हमको ये सारी चीज़ें क्या करनी है, डिस्कस करनी है। ठीक है, तो ये मैंने जो आपको बताया है फिजियोलॉजी के अंदर, दैट वाज द क्लासिफिकेशन ऑफ द फिजियोलॉजी या फिर इसकी कैटेगरीज़। हम अगर थोड़ी सी बात करें कि फिजियोलॉजी के बारे में जो हिस्ट्री है तो वो क्या है, तो हिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बिहाफ पर किसी चीज़ को देखना, क्योंकि देखिए एनाटॉमी पहले आई थी। एनाटॉमी के बारे में पहले जानकारी लेना स्टार्ट किया, उन्होंने देखना स्टार्ट किया कि एनाटॉमी क्या है, कैसे काम करता है। तो उन्होंने पाया कि ठीक है, जो जो स्ट्रक्चर है वो एनाटॉमी है, बट उसको फिजियोलॉजी से भी जोड़ना कि ये काम भी कैसे करता है ये भी तो हमको देखना है। तो इसको जब हमने जोड़ा तो यहाँ पर हमें पता चला कि ठीक है, इससे पढ़ने में आसानी रहेगी कि किसी भी ऑर्गन का अगर हमने किडनी है, किडनी की अगर हमने एनाटॉमी पढ़ी है तो अगर हम इसकी फिजियोलॉजी भी समझ लेते हैं तो हमारे लिए पढ़ने में और समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले एरिस्टोटल नाम के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस रिलेशनशिप को बिल्डअप किया था एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बीच में। जो गैलन थे, गैलन फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था फंक्शन ऑफ द बॉडी समझने के लिए, जिन्हें हम फादर ऑफ फिजियोलॉजी बोलते हैं। तो कभी भी क्वेश्चन आता है हु इज़ द फादर ऑफ फिजियोलॉजी, ये गैलन है। हु इज़ द फादर ऑफ एनाटॉमी, वो है एंड्रियास वेसेलियस, मॉडर्न एनाटॉमी के फादर। ठीक है, अब बात करें कि सबसे पहला फिजियोलॉजिस्ट कौन था। देखिए, फादर अलग चीज़ है और फिजियोलॉजिस्ट अलग चीज़ है। ठीक है, सबसे पहले फिजियोलॉजिस्ट कौन है, विलियम हार्वे हैं। विलियम हार्वे ने ही सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज की थी 17th सेंचुरी में। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले बताया कि जो हमारा ब्लड है कहीं पर भी कट लग जाता है तो बहने लगता है। हाँ, उस टाइम के लोगों ने समझा कि ठीक है, कट लगने पे बह रहा है मीन्स पूरे बॉडी में प्रेजेंट है, कहीं पर भी आप कट लगाओ, ऐसी तो कोई स्पेस नहीं है कुछ। जैसे हमारे सोल ऑफ द फीट है, इस पे कट लगने पे उतना ज़्यादा ब्लीडिंग जल्दी नहीं होता, डीप कट लगने पे होता है। तो उन्होंने देखा कि ठीक है, कहीं पर भी कट लगने पर तुरंत ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है, तो मतलब पूरा भरा है, ब्लड पूरे बॉडी में भरा हुआ है। बट सबसे पहले विलियम हार्वे ने ही बताया कि ऐसा नहीं है, जो ब्लड है वो प्रेजेंट है, वो बात सही है, पूरी बॉडी में है, ये भी बात सही है, बट वो पूरे में भरा नहीं हुआ है डायरेक्टली,
वो छोटी छोटी वेसल्स के फॉर्म में, वेसल्स में है, ठीक है, ऑल ओवर द बॉडी नहीं है, वेसल्स में ब्लड बहता है और चाहे कितनी भी दूरी पर ब्लड चला जाए, कहाँ से भी स्टार्ट हो जाए, बट वो वेसल्स में ही रहेगा। यानी हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो क्लोज्ड टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम दिखाता है, बंद रहता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो ये सबसे पहले चीज़ विलियम हार्वे ने ही बताया था और इन्हीं को हम फर्स्ट फिजियोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्लाउड बर्नर्ड। इनका भी नाम काफ़ी ज़्यादा फिजियोलॉजी का जब हम इंट्रो देखते हैं तो आता है बार बार, ठीक है। अब ये क्या किए थे इन्होंने, इनको मॉडर्न फिजियोलॉजी का फादर बोला जाता है, क्लाउड बर्नार्ड को, ठीक है। किया क्या था, इन्होंने बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को फिजियोलॉजी से जोड़ा था ऑन द बेसिस ऑफ मेडिसिन, ठीक है। इन्होंने बोला कि जैसे हमारे बॉडी का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है कि भाई हमको कब गर्मी लग रही है, कब हमको ठंड लग रही है, कब हवा चल रही है, हमको सारी चीज़ें फील होती हैं, हमें सब कुछ पता चलता है कि कब क्या हो रहा है। उसी ही तरह हमारी बॉडी के इंटरनली भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं जो कि सेंस करने का काम करते हैं। ये चीज़ किसने बताई थी, ये चीज़ बताई थी क्लाउड बर्नर्ड, ठीक है। तो ये भी एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने फिजियोलॉजी के अंदर एक अच्छा रोल प्ले किया था, ठीक है। तो इट वाज द ऑल अबाउट इंट्रो ऑफ द फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर कि क्या होता है, कैसे काम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस के बारे में कि हमको एटलीस्ट पढ़ना क्या है। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आपका सिलेबस ओपन किया हुआ है फिजियोलॉजी का। तो देयर इज़ अ 2 पार्ट्स ऑफ फिजियोलॉजी सिलेबस, जिसमें हम जनरल फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। जनरल फिजियोलॉजी में क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे सेल हैं, सेल के स्ट्रक्चर कैसे काम करते हैं, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है ना, ब्लड, सीवीएस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। पार्ट 2 जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ आपको मैं डिटेल्ड में जो जो टॉपिक्स दिए गए हैं, यानी कि यूनिट्स के अंदर क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं आप देख सकते हैं। हम ब्लड के बारे में जानेंगे क्योंकि देखिए आपको मैंने बताया कि हमको फंक्शन पढ़ना है, हर एक ऑर्गन का फंक्शन, ओवरऑल बॉडी के अंदर क्या फंक्शन हो रहा है, कैसे काम हो रहा है, सब कुछ यहाँ पर हम लोगों को पढ़ना है। तो आपको मैं बता दूँ कि फिजियोलॉजी में ब्लड है तो ब्लड के सारे डिटेल्स में उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, किन किन सेल से मिलकर के बना है, कौन से सेल्स क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, क्या प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट है, उनकी वैल्यू कितनी है, अमाउंट कितना है, बोन मैरो क्या है, WBCs, RBCs, हीमोग्लोबिन, अनीमिया, जॉइंटिस, ये सब कुछ हमें डिटेल्स में यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। अब जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का ओपन है, ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हमको हार्ट पढ़ना है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी पढ़नी है, ठीक है, कार्डियक साइकिल पढ़नी है, हार्ट साउंड, ब्लड प्रेशर, सर्कुलेशन। इसी तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है, लंग्स वॉल्यूम कैपेसिटीज़ क्या हैं, कैसे काम करती हैं चीज़ें, हर एक चीज़ यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। इनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है, सारी चीज़ें। तो ये आपका ओवरऑल सिलेबस है। इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देख लिया फिजियोलॉजी का क्या होता है,
कैसे हमारी बॉडी पूरा प्रॉपर फंक्शन करती है, कौन कौन से हम लोगों को ऑर्गन्स पढ़ने हैं। तो फिज़ियोलॉजी के इंट्रोडक्शन में ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, हम लोगों ने फिज़ियोलॉजी की हिस्ट्री पढ़ी है, हम लोगों ने पढ़ा कि फिज़ियोलॉजी क्या है, उसमें कौन सी चीज़ों की स्टडी करनी है। हम लोगों ने पढ़ा कि इसको क्लासिफाई कितने टाइप्स में किया गया है। ठीक है, कौन कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने फिज़ियोलॉजी को डेवलप करने में और टीच करने में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग क्लास करेंगे। आपको पीडीएफ के फॉर्म में इमेजेस शो करके, रिटन नोट्स शो करके, क्योंकि देखिए आज तो हम लोग की ओनली इंट्रोडक्शन क्लास है तो उसको इतना लंबा हम लोग नहीं करेंगे। इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया है कि ये किस तरीके से काम करता है। आगे जब भी हम क्लास करेंगे तो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, विद द हेल्प ऑफ नोट्स हम लोग एक एक टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इट इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ फिज़ियोलॉजी। ओके, आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन इसका समझ में आया होगा। ठीक है, और आगे के जो पहला यूनिट है आपका, द वेरी फर्स्ट यूनिट ऑफ द फिज़ियोलॉजी विच इज़ सेल, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे अपने आगे की आने वाले क्लासेस में। तब वहाँ पर आपको अच्छे से टॉपिक समझ में भी आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।